तो ग्रुप पे काइंडली को मैसेज कर दो कि क्लास हैज बीन स्टार्टेड, और जो लोग हैं वो ज्वाइन करने जल्दी। ठीक है, हाँ जी। तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे इसको स्टार्ट करें, तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि बेटा काइनेमेटिक्स क्या है। तो मैंने आपसे ही कहा था कि भाई आपके पास जो काइनेमेटिक्स है वो बेसिकली ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप लोग जो है वो बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं कि भाई बॉडी मोशन में है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, किस तरह से है, क्यों मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डिस्कस्ड इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज बेसिकली नोन एज द काइनेमेटिक्स, है ना। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे इट मींस इट इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, और मैंने आपसे कहा था कि आपकी बॉडी गोल घूमे तो इट मींस इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करती है तो बेटा वो कवर करती है आपके पास सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस, लेकिन जब भी कोई बॉडी गोल घूमती है तो वो कवर करती है डिस्टेंस इन इन द सेम डायरेक्शन या इन द चेंजिंग डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही होती है भाई, चेंज हो रही होती है। बात समझ में आती? अजलान, अरीहा, मूसा, जैनब, की बात क्लियर होती है? ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप वाइब्रेटरी मोशन को अभी छोड़ दें, जब अब टॉपिक आएगा वेव्स का फिर हम इस पर डिस्कशन कर लिया करेंगे। फिर हमने बात की थी स्केलर्स और वेक्टर्स पे। मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए वाकई में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनमें ज़रूरत पड़ती है उनको हम बेसिकली कहते हैं आपके पास क्या, भी उनको आपको बेसिकली कहा जाता है लेट्स से आपके पास कहा जाता है स्केलर्स, और जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिनमें ज़रूरत पड़ती है वो कहा जाता है वेक्टर्स, और जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ती उनको बेसिकली कहा जाता है क्या जी, स्केलर्स। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये वाला काम हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अब मैं दोबारा से आज इनसे स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस टॉपिक का नाम बेसिकली हमारे पास क्या है, इस टॉपिक का नाम है, अगर आप इसको समझें, सो दैट टॉपिक इज बेसिकली गाइस यू कैन से, एक सेकंड कैमरा फिक्स कर लूं। हाँ, दैट टॉपिक गाइस इज बेसिकली यू कैन से इज नोन एज द डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है जिस पे हम आज जो है बात करने वाले हैं, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। सही है ना, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली ये किस तरह से जो है काम करता है, कैसे जो है काम करता है, आए तरह से बात करते हैं। तो अब अगर आप लोग डिस्टेंस को दिमाग में लेके चलें, और आप जरा लेट्स से मिसाल के तौर पे आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको डेफिनेशन पढ़ते ही अंदाजा हो जाएगा कि डिस्टेंस होता बेसिकली, अगर हम लेट्स से डिस्टेंस पे बात करना शुरू करें तो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, या किस तरीके से जो है हम उससे बात कर सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अभी दो पॉइंट्स हैं, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, और मूव करते वक्त आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा, जितनी भी लेंथ आपने कवर की होगी, दैट विल बी नोन एज द डिस्टेंस। यही कहा था मैंने आपसे। हाँ ये बताओ, यही वाली बात हुई थी कि जब भी आप लोग जो है दो पॉइंट के दरम्यान में डिस्टेंस कवर करते हैं या लेंथ कवर करते हैं, सो दैट लेंथ विल बी कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स टर्म्ड एज द डिस्टेंस। और हम जानते हैं जैसे कि आप लेंथ को स्केल से मेजर करते हैं, उसका यूनिट या सेंटीमीटर्स होता है, लेकिन फिजिक्स में जो लेंथ का यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है, मीटर्स होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि भाई आप दिन में 5 मीटर में चला करो, तो आपको मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, मैंने कहा बस आप चला गए, आप डिस्टेंस कवर किया गए। तो उसमें आपने किसी किस्म की डायरेक्शन की कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, इसमें आपने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। इट मीन्स कि इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है। तभी इस चीज को हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, स्केलर कहा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये बात सबको समझ में आती है नहीं आती? सही है, ठीक है। सही हो गया, ठीक हो गया और नॉट? हाँ बच्चों, बात समझ में आई है नहीं आई? अरीहा, अजलान, मूसा, जैनब, जल्दी से बताओ। अगर ये बात रिवाइज हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं हुई तो हम उस पर भी रुक के बात और बात कर लेते हैं। चैट में बता दें वरना माइक ओपन करके बता दें, बहुत यस बहुत। सर। ठीक है, क्लियर है? अजलान,
आपकी पहली क्लास है ना, अपनी बात समझ आई आपकी या नहीं? हाँ भी क्लियर है या नहीं? रिप्लाई तो करो भाई, अगर रिप्लाई नहीं करो तो पता कैसे चलेगा मुझे? आप लोगों का सबसे बड़ा मसला जो मुझे फेस हो रहा है वो ये कि आप लोग बात नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। माइक ओपन करके बताएं, चैट पे बता देंगे, एटलीस्ट बता देंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सही है भाई, आगे चलें फिर। हाँ जी। चल ठीक है, जैनब अजलान, अजलान नहीं, अजलान ने बताया नहीं बताया, चलो खैर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले तो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरह से है, आए जरा इस पर डिस्कशन शुरू करें, फिर हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी ऐसे ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको एक बात बता दूं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्या होता है भी, जिसको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, वेक्टर को समझने की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर है, लेकिन अगर आप देखें तो देखें इसका सिंबल भी ऐसे है, इसका सिंबल भी ऐसे है, तो स्केलर और वेक्टर का फर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? तो भाई आप जब भी वेक्टर लिखते हैं ऊपर एक एरो लगा देते हैं। आप क्या लगा देते हैं? एक एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है कि जो भी चीज है इसमें डायरेक्शन इनकॉर्पोरेट है, एंड और इस चीज को अगर हम डिस्टेंस के तौर पे लें तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? द लेंथ, द लेंथ ऑफ द length of the shortest path covered between 2 points. The length of the shortest path covered between 2 points is called, in a straight line, in a straight line is called displacement, guys. समझ रहे? यानी कि अगर हम जो है वो लेंथ कवर कर रहे हैं, हम जो है वो लेंथ कवर कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा भाई, इन 2 पॉइंट्स तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, हम यहाँ से घूम फिर के यहाँ तक भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कब होगा? सबसे छोटा रास्ता तब होगा when we go straight from A towards B। ऐसी है। अच्छा, आपके पास डायरेक्शन इस तरह से होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड क्या बच्चों, साउथ, ऐसी है। तो अब देखो, जब आप इस बात को तो देखो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर आप साइड की तरफ आ रहे हो, इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। इसमें देखो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। फिर आप साइड की तरफ आए, इट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। आपकी डायरेक्शन फिर चेंज होगी। बट इफ यू गाइस टेक योर पाथ लाइक दिस, अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो तो ये डायरेक्शन किस तरफ है? ये डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। तो यू गाइस कैन सी ना, कंटिन्यूअसली आपकी जो डायरेक्शन है वो शुरू से लेके आखिर तक क्या है बेटा? ईस्ट की तरफ है। इट मीन इट इज कंटिन्यूअसली रिमेनिंग द सेम। और अगर ऐसा हो तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में फिर आप ये कहेंगे कि नाउ द बॉडी इज मूविंग इन कौन सी डायरेक्शन? वेरिएबल डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? सब जरा जल्दी से बताएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? वेरिएबल है, सेम? हाँ बच्चों, सेम। सेम, बिल्कुल सही। सो अब अगर आप खुद जरा देखें, जब आप घूमते फिरते जा रहे थे तो आपका रास्ता थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट चले गए तो आपका रास्ता खुद ब खुद श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। तो यही तो है कि अगर आप उस रास्ते की लेंथ निकालें जो कि सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा रास्ता कब होगा? जब आप 2 पॉइंट्स के दरमियान में स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। और उसी रास्ते की लेंथ को बेसिकली क्या कहा जाता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हाँ भाई, इसी रास्ते की लेंथ को बेसिकली क्या कहा जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक बात है। तो देखें, ये भी आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ये भी आपका डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन ये जो बीच वाला रास्ता है जिसको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है, दैट विल बी नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट?
बात समझ में आई आप लोगों की या नहीं आई? अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रास्ता है, इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी। अब देखिए अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करूं, यहाँ से आगे जाऊं, घूमता रहूं, फिरता रहूं और फिर वापसी आऊं, तो देखिए अगर मैंने इस रास्ते को फॉलो किया सो माय डायरेक्शन विल बी कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ऐसी मेरी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं सीधा आ सकूं उस पॉइंट पर, तो यू गाइस कैन इजीली सी कि मेरी डायरेक्शन जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक कांस्टेंट रहेगी। तो ये कहलाएगा मेरा डिस्टेंस, बट दिस विल बी माय डिस्प्लेसमेंट। और आप खुद देख सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, मेजर करने में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब देखो ए से लेके बी तक जाना है, वो दो रास्ते हैं, या तो इस रास्ते पे चले जाओ या तो इस रास्ते पे चले जाओ, ठीक है। एक ये रास्ता हो जाएगा S1, एक ये रास्ता हो जाएगा S2। सबसे छोटा रास्ता कैसा है? अगर आप ए से लेके बी तक सीधे जाओ और इस रास्ते को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो डिस्टेंस में हम सर क्या कर रहे थे? बेसिकली शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप शॉर्टकट निकालें, शॉर्टकट आप कैसे निकालेंगे? अगर आप स्ट्रेट चले जाएं। स्ट्रेट का मतलब आप डायरेक्शन को चेंज ना करें, आप डायरेक्शन को शुरू से लेकर आखिर तक मेंटेन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट मीन्स यू आर कवरिंग अ डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ स्केलर और वेक्टर का फर्क है। डिस्टेंस में भी आप डिस्टेंस लेंथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। बेसिक डिफरेंस जो बताना मैं चाहूंगा आपको वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट में आपका पॉइंट के दरमियान की का डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में कवर किया जाता है, और डिस्टेंस में आपके पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस आपकी मर्जी के थ्रू होता है। आप जो जहां जहां आपका रास्ता जाता है वहां वहां आपका डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा होता है या मूव कर रहा होता है। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बात समझ में आती सबको ये नहीं आती? तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी डन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में भी तो आप लेंथ ही कवर कर रहे हो ना, इसी वजह से इसका यूनिट भी बच्चों क्या कहा जाता है? पढ़ेंगे इसके यूनिट को भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? मीटर्स कहते हैं। तो देखिए सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के, ये है वेक्टर और वो जो था वो क्या था? स्केलर। इज दिस थिंग क्लियर? चलो अब मैं तुम्हारे सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ और फिर मैं जिससे पूछूं से वही जवाब देगा। देखो भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ओके नाउ आई नीड टू मूव, आई एम एट ए एंड आई नीड टू मूव टू सी। मैं ए पर हूँ, मुझे सी पर जाना है। बच्चों मेरे पास दो रास्ते क्या है? या तो पहले मैं ए से बी तक जाऊं, फिर बी से सी तक जाऊं, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं डायरेक्टली ए से लेके कहाँ तक चले जाऊं? सी तक चले जाऊं, ठीक है। तो मुझे ए से सी तक जाना है। अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊं प्लस मैं बी से लेके सी तक जाऊं तब भी मैं सी तक पहुंचूंगा, और अगर मैं डायरेक्टली ए से लेके सी तक चले जाऊं तब भी मैं सी तक पहुंचूंगा, ठीक है। चलो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कैन यू हियर मी बेटा? यस सर। अच्छा ये तो ना आपने नाम गलत डाला हुआ है। चलो अब लेट्स से द क्वेश्चन इज बेटे कि इसको और इस डिस्टेंस में से आप दोनों को क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच वन इज द डिस्टेंस एंड विच वन इज द डिस्प्लेसमेंट? सर मैंने सर अभी ज्वाइन किया सर, इसलिए मुझे पता नहीं है इनका। अच्छा अभी तुमने जो अभी तुम ऐसा लेट ज्वाइन किया तुमने? ओके चलो अब तुम सुनना, एग्जांपल सुनना, मैं सवाल चेंज कर लूँ। चलो भाई अब लेट्स से हम अजलान से पूछते हैं। मोहम्मद अजलान, कैन यू हियर मी बेटे? यस सर। ओके अजलान चलो तुम तो शुरू से थे ना, मुझे बताओ इन दोनों में से कैन यू नेम द डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? ए से बी, बी से सी या ए से सी तक? ए से सी। ए टू सी, एग्जैक्टली, गुड। और क्यों होगी बता सकते हो? Because it's the shortest distance possible. उससे आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल और डायरेक्शन थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगी, दैट्स व्हाई। ठीक है भाई समझ में आया सबको? लेकिन जब आप ए से बी तक जाते हैं और बी से सी तक जाते हैं, देखें होता क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। जब आप ए से लेके बी तक गए सो यू वर मूविंग इन द ईस्ट। जब आप बी से लेके सी तक गए तो यू वर मूविंग इन द नॉर्थ।
तो अल्टीमेटली आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? अल्टीमेटली आप मूव ही नहीं कर रहे थे, आपकी डायरेक्शन सेम थी नहीं। पहले आप ईस्ट पर थे, फिर आप नॉर्थ पे आ गए, एक डायरेक्शन थी नहीं। बट व्हेन यू आर मूविंग ऑन दिस पाथ लाइक दिस, तो देखिए आपकी डायरेक्शन ये थी, एंड दैट डायरेक्शन इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट गाइस। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। समझते हैं आप लोग मेरी बात को? तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी डन। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ में आया? चलो काइंडली जस्ट कॉपी इट। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सो कॉपी करें, उसको आगे लेके चलते हैं। शाबाश, कोई सवाल है तो पूछो। डन? हाँ बच्चों, डन? ओ हाँ यस जी। सर। ओके गुड, सही है, सबने कर लिया? आगे चले जाऊं? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हेन वी गो इन opposite direction, we take displacement to be negative। अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तब तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब हमारी डायरेक्शन रिवर्स होती है ना, हम उल्टा चल रहे होते हैं, तो उल्टे के लिए हम माइनस का साइन लगा देते हैं। लेकिन किस में लगाते हैं? डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस के साथ नहीं लगाते, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन। समझ रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए मिसाल के तौर पे बच्चा है जो पहले ए से लेके कहाँ तक गया? बी तक। उसने 40 मीटर्स कवर किए,
फिर उसने 100 मीटर्स कवर किए, फिर उसने 40 मीटर्स कवर किए। समझ में आया? चलो 40 प्लस 100 प्लस 40, फिर वो आया सी की तरफ, है ना, क्योंकि बी के बाद सी आता है। तो उसने फिर से 40 कवर किया, फिर से 100 कवर किया, फिर से 40 कवर किया, फिर से 100 कवर किया, ठीक है। फिर वो चला गया सी से लेके डी की तरफ, उसने आखिर में फिर से 100 कवर किया। तो अल्टीमेटली उसका डिस्टेंस क्या है? 100 100 100 300 340 380 420। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 420 मीटर्स। ठीक बात है। अब इसमें हमें डायरेक्शन तो पूछी नहीं थी, देखिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा ना, तो उसका मतलब आप इसको सिर्फ डिस्टेंस निकालना। डी भी डिस्टेंस का ही सिंबल होता है इसकी तरह से। समझ में आया? चलिए अब आते हैं वेक्टर डिस्प्लेसमेंट पर। सबसे पहले हम ए से लेके कहाँ तक गए? बी तक। 40 100 40 कवर किया, 40 100 40 कवर किया, ठीक है। लेकिन जब हम वापसी आने लगे बी से सी की तरफ, तो देखिए हमने 40 और 100 दोबारा से कवर, लेकिन इस मरतबा आप देख सकते हैं हमारी डायरेक्शन पीछे की तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? नेगेटिव। तो देखिए अब जो 40 आप कवर करोगे वो माइनस का होगा, अब जो 100 आप कवर करोगे वो भी माइनस का होगा। लेकिन जब आप दोबारा से आगे जाने लगे, तो देखिए पहले भी आप आगे जा रहे थे, अब आप दोबारा से आगे जा रहे थे, तो अब जो 100 आपने दोबारा कवर किया वो प्लस का होगा। तो सिर्फ जहां से आपने चलना शुरू किया, अगर आप उस पाथ से उल्टा वापस आएंगे तो नेगेटिव होगा, उसी पाथ पे चलते रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। समझे? तो अब हम जरा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल, तो देखो 40 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो देखिए ये था 420 और ये कितना है? 140, ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट है। तो अगर आप जरा मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को रिकॉल करें, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यही कहती है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं बच्चों मेरी बात? तो आप देख सकते हैं 420 इज अ बिग वन, 140 इज अ स्मॉलर वन। क्लियर? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, मैं इसके ऊपर ना एक सवाल भी लिख देता हूँ कि भाई find the distance and displacement covered by the body from the following figure। ये जो नीचे दी गई पिक्चर है, इसको देखकर आप लोग जो है वो अंदाजा लगाएं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैसे कवर। इज दिस थिंग क्लियर गाइस? समझते हैं मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया, रिहा, दानियाल, अजलान, अब्दुल्ला, मूसा, जैनब, मुझे सबको क्लियर हुआ? काइंडली जवाब दो, चैट में जी बता दो यस नो यस या सवाल है। सबको क्लियर हुआ? यस अजलान, व्हाट अबाउट यू बेटे? जैनब, मूसा? ठीक है। चलो तो कॉपी कर लो इसको। इसका मतलब कोई सवाल नहीं है किसी का, क्लियर है सब? ठीक है। आप इस सवाल को लिखें, डायग्राम रफ सी बना लें, कॉपी करें। फिर मैं स्पीड और वेलोसिटी और कवर करूंगा आज, फिर हम उसको वाइंड अप करेंगे। चलो शाबाश, जल्दी।
हाँ अभी मेरे हाल से कॉपी कर लिया होगा सर, ऐसे ही। सही है, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें इसको ठीक लेके। सही। ओके ओके ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा है सब कुछ, इस तरह के यही नोट्स मैं आपको मतलब शेयर भी कर लूंगा इंशाल्लाह। चले अब ठीक है आगे। ठीक है, चलो भाई, नाउ वी आर ऑन दिस वन दैट इज नोन एज स्पीड। अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि स्पीड की जो नेचर है, इट्स अ स्केलर, इट्स अ स्केलर गाइस, इसमें कोई डायरेक्शन का मसला नहीं होगा। चलो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ, स्पीड होती है मिसाल के तौर पर, लेट से एक गाड़ी है, ये चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टॉपिंग पॉइंट है, दो गाड़ी है। नंबर वन इज नोन एज कार ए एंड नंबर टू इज बेसिकली नोन एज कार बी। ठीक है, कार ए ने ये डिस्टेंस कवर किया लेट से 5 सेकंड में, और कार बी ने यही डिस्टेंस कवर कर लिया 2 सेकंड में। अच्छा, डिस्टेंस है कितना? तो लेट से जो डिस्टेंस था वो था 10 मीटर्स। तो अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं भाई कौन सी गाड़ी तेज है, किसकी स्पीड ज्यादा है, तो क्या जवाब देंगे? कार ए और कार बी? बी। कार बी। क्यों, कैसे डिसाइड किया? डिस्टेंस तो देखें दोनों का सेम कवर हुआ, लेकिन जो बी है ना, उसने टाइम कम लिया और ए ने टाइम ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अगर आप अपने कवर करने वाले डिस्टेंस को, अगर आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप उसी डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट कर दें, सो नाउ यू आर कैलकुलेटिंग स्पीड। नाउ यू आर कैलकुलेटिंग व्हाट इट इज, स्पीड। तो स्पीड होती क्या है? कितना डिस्टेंस कितने टाइम में। स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है, और स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड क्या होती है? द रेट ऑफ, the rate of distance covered by a body is called speed। आपकी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे कवर किया, दैट इज बेसिकली नोन एज बिटे क्या, स्पीड। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आपकी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, क्यों कवर कर रही है, कैसे कवर कर रही है, किस तरह से कवर कर रही है, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या कही जाती हैं, आपके पास स्पीड कही जाती है। तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में इज बेसिकली नोन एज स्पीड। अच्छा, फिजिक्स में अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, फिजिक्स में एक बात याद रखें, जब भी रेट का वर्ड आता है ना किसी डेफिनेशन में, रेट का वर्ड, तो रेट का मतलब होता है कितनी देर में। रेट का मतलब क्या होता है? कितनी देर में, कितनी देर का मतलब डिवाइड में टाइम आया। किसका रेट है? ये डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का सिंबल हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है? या तो एस होता है या तो डी होता है, एस लिख दो। तो देखो ये है फॉर्मूला स्पीड का, क्या आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में कवर किया, दैट इज नोन एज द स्पीड। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट्स से अगर मैं कार ए की स्पीड निकालूं, तो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10, कितनी देर में? 5। आंसर कितना आया? 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ गया? देखो डिस्टेंस का यूनिट मैंने क्या कहा था? मीटर होता है, डिवाइड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो यूनिट क्या बन जाता है स्पीड का? मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये बन जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, कार बी की स्पीड कितनी है? कार बी की स्पीड होगी, डिस्टेंस कितना कवर किया? 10, कितने टाइम में? 2। आंसर कितना आ गया? 2 5 10, 5 मीटर्स पर सेकंड। अब सपोज करते हैं मिसाल के तौर पे हम ए की स्पीड देखते हैं, तो देखो 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस मीटर कवर किया? 2 मीटर्स। तो देखो ये 1 सेकंड है, ये 0 मीटर था, ये 2 मीटर। फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर 2 मीटर, तो यानी कि 4। फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर 2 मीटर, तो यानी कि 6। फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर 2 मीटर, तो यानी कि 8। फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर 2 मीटर, तो यानी कितने हो जाएंगे? 10। कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 कवर किया। समझ रहे हैं? चलिए बी पर आते हैं। बी का मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड है, कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। तो देखो 1 सेकंड में कितना कवर किया? 5। उसी तरह से अगले ही सेकंड कितना कवर किया? 5। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो गया 10। तो अगर आप और गौर से देखें तो ए के जो स्टेप्स हैं वो बड़े छोटे छोटे से, ए ने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स,
लेकिन बी ने काफी बड़ा स्टेप लिया एक बार में, तभी उसका डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है और ए का डिस्टेंस देर से कवर हो रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बात समझ आई सबको या नहीं है? यस जी। Sir, can you please explain this again? देखिए हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, आप सबसे पहले फॉर्मूले पे फोकस करें। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो दोनों की नहीं 10 था, देखो न्यूमरेटर में 10 10 रखा हुआ। इसका टाइम 5 था, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 2 मीटर्स पर सेकंड। इसको मैं यूं लिख देता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड। जब डिवाइड में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, पता है ना। इसी तरह से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5 मीटर्स पर 1 सेकंड। तो इसका मतलब ये रेट है कि 1 सेकंड में आप कितना मीटर कवर करोगे, अगर आप इतनी स्पीड से मूव करोगे तो 2 मीटर। 1 सेकंड में आप कितना कवर करोगे अगर आप इतनी स्पीड से मूव करोगे, तो जवाब है 5 मीटर्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस थिंग क्लियर? Yes. ये Yes. वाला तो आप देख सकती हैं ना, हमने 1 सेकंड दिए, देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इनमें स्लॉट्स बना दी। अब यहाँ पे 2 सेकंड लग रहे हैं, तो देखो 0 1 2 ये हमने स्लॉट्स बना दी। और इसमें 5 सेकंड क्यों लग रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम कम कवर हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड क्यों लग रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा कवर हो रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर होती है बात या नहीं होती? सही है। दानियाल, अजलान, जैनब, अब्दुल्ला, क्लियर है बेटा? Yes, sir. सबको क्लियर है की बात? Yes, sir. Okay guys, so this is you guys can say is basically known as the speed. सही है। अच्छा अब मैं पहले तुम लोगों को वेलोसिटी कवर करवा दूं, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। देखो वेलोसिटी कुछ भी नहीं होती, वेलोसिटी बस एक वेक्टर होती है। वेलोसिटी स्पीड ही है, बस उसमें एक वेक्टर लगा हुआ, यूनिट वही होगा मीटर्स पर सेकंड। सिंबल v होता है लेकिन ऊपर एरो हो जाता है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेशन में फर्क पड़ेगा कि द रेट ऑफ डिस्टेंस की जगह देखें आप क्या कवर करेंगे, द रेट ऑफ displacement covered. The rate of displacement covered is called, what do we क्या लिखा हुआ है, is called velocity. Are you guys getting my point? फॉर्मूला वही होगा s upon t, बस s पे arrow आएगा तो v पर भी arrow आ जाएगा। अब देखें, a car is moving at a speed of 60 kilometers per hour. किलोमीटर पर आवर छोड़ दो तो मीटर्स पर सेकंड। तो देखें इसका मतलब अगर ये गाड़ी इतनी स्पीड से मूव कर रही है कि 1 सेकंड में 60 मीटर्स कवर करती है, जो काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इट मींस इट इज स्पीड। लेकिन देखिए a car is moving at 60 meters per second in east direction। तो देखिए इसमें अब डायरेक्शन है, so now it's basically a vector quantity। now it's basically कौन सी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी कहते हैं। इज दिस थिंग क्लियर गाइस और नॉट? बात समझ में आती है सबको? तो इस तरह से बेटा ये वाला काम जो है वो किया जाता है। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे इसमें भी अगर मैं डायरेक्शन जोड़ दूं, मैं ईस्ट नॉर्थ डाल दूं तो ये भी वेलोसिटी बन जाएगा। इसमें भी डायरेक्शन जोड़ दूं तो ये भी वेलोसिटी बन जाएगा। अभी ये स्पीड है, डायरेक्शन जोड़ने के बाद ही क्या बन जाएंगी, वेलोसिटीज बन जाएंगी, ठीक है। चलो पहले यहाँ तक कॉपी करो शाबाश, फिर आगे चलो।
Done, sir. Done. ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब बस मैं तुम लोगों को एक चीज आखिरी से बताता हूँ एंड देन यू विल बी डन विद दैट। और वो चीज बेसिकली ये है कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भाई a car is covering 20 meters in 5 minutes. Find its speed in meters per second. तो स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है 20, लेकिन यहाँ मसला कर रहा है ये 5 मिनट्स है और हमें कितने चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो हम जानते हैं 1 मिनट में होता है कितने सेकंड, 60 सेकंड्स।
तो अगर मैं मिनट की जगह 60 डाल दूं तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी है ना। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 60 से तो वही 6 5 30 बन जाएगा 300। तो देखो this 20 divided by 300 will give you 0.06 meters per second. Is this thing clear? और न्यूमेरिकल सब। अच्छा, अब मैं इसके 3-4 सवाल और बता दूं, मैं एक साथ तुम सबको सेंड कर दूंगा। अब लेट्स से मिसाल के तौर पे एक सवाल और कर लेते हैं। वो सवाल ये है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस covered by the car when its speed is 40 meters per second for 5 seconds। इस मरतबा आप लोगों ने डिस्टेंस निकालना है। स्पीड आपको गिवन है 40 मीटर्स पर सेकंड और टाइम आपको गिवन है 5 सेकंड्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। अच्छा, इस मरतबा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ सेकंड्स में ही है ना, जैसा था वैसे ही। अब सवाल ये उठता है कि भाई तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, तो बेटा हमें करना क्या होगा, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसको सेपरेट डाउन करते हैं। सही है भाई, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द वेरिएबल need to find out should be kept at one side। जो वेरिएबल आपने निकालना है उसको आप एक साइड पर रखें। तो बाकियों का क्या करें, तो बाकियों का आप ये करें कि अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ले जाए क्या करवा दें जी, मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी है ना, तो ये बन जाएगा वी टी इज इक्वल्स टू एस, पलट के लिखते हैं तो एस इज इक्वल्स टू वी टी। सही है, चलें अब v की जगह वैल्यू पुट कर दें, कितनी है भाई 40, और t की जगह वैल्यू पुट कर दें, कितनी है 5। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें मेरे साथ तो क्या बनेगा, मामा 200 बन गया। और डिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको भी सिखाया था, क्या होता है जी, मीटर्स होता है। समझ में आया सबको या नहीं आया, दोनों सवाल समझ में आया सबको या नहीं आया। हाँ जी आया। अरिहा, दानियाल, मोहम्मद, असलान, मूसा, जैनब, जी यस सर, आया। समझ आया। सबको क्लियर है। अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, Yes, बेटा sir. एक्चुअल नाम लिख दो मुझे, यस एक्चुअल सर, नाम। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला। चलो, सो दिस इज सपोज टू बी द थिंग ना। तो आज हम यहीं पे लाके रोकते हैं। आज हमने अच्छा खासा काम जो है कर लिया, एंड वी विल बी सोन कवरिंग दिस later topics and later on classes। So I hope बच्चों को सबको समझ में आया, and I'm going to send the PDF on your group so that you guys will be able to cope up with it और आप उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट वाली क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी, और उसमें अभी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करता हूँ, ठीक है। चलिए भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव क्वेश्चन you guys can ask, otherwise this is all done from my side, you are allowed to